प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षुते। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य परमात्मा अमृतचंद स्वामी ने किया है, उसमें अपनी गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से जो आत्मप्रसिद्धि नामक पुस्तक में प्रकाशित है, उसके आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। अभी अपना विषय चलता है करण शक्ति का। करण शक्ति यानी आत्मा के निर्मल पर्याय रूपी कार्य, जिसका कर्ता आत्मा है, उसका साधन करण कौन, साधकतम उत्कृष्ट साधन, यानी करण कौन है कि वह साधन स्वरूप आत्मा स्वयं ही है। उसके संदर्भ में कल एक चर्चा गुरुदेव ने 294 नंबर की गाथा की टीका के संदर्भ से ली थी कि कर्ता से अन्य नहीं होता, करण कर्ता से अन्य नहीं होता। उसमें इस प्रकार किया कि अपने से, परमार्थ से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक कारण है। अथवा यों कहा जाए कि यह आत्मा अपने निर्मल पर्याय रूप कर्म भी आत्मा, उसमें परिणमित होने वाला कर्ता वह भी आत्मा, और उसका साधकतम साधन वह भी आत्मा ही है। इसी संदर्भ में और भी चर्चा गंभीरता से हर बिंदु को स्पर्श करती हुई अपनी चल रही है। 440 नंबर की पेज की अंतिम लाइन, यहाँ से अपन बात शुरू करते हैं कि अहो अपने सम्यक दर्शनादि कार्यों का साधकतम होने की शक्ति, करण होने की शक्ति, साधन होने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। स्वयं ही कारण होकर अपने सम्यक दर्शनादि की साधना करे। सम्यक दर्शनादि यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इस प्रकार के निर्मल साधक परिणाम और साध्य रूप सिद्ध अवस्था, ये सब, इन सब का कारण पना किसमें है कि यह आत्मा स्वयं ही कारण होकर अपने सम्यक दर्शनादि की साधना करे। ऐसी शक्ति स्वयं में ही है, किंतु उसे भूलकर यह जीव अनादि से अपने स्वरूप के बेभान पने में अपने को अपने कार्य का कर्ता न जानता न मानता हुआ अपनी करण शक्ति, साधन शक्ति को स्वयं में होने पर भी भूल गया है। तो भूल करके अन्य साधन के लिए व्यर्थ ही बाह्य में दौड़ धूप करता है। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, शरीर की क्रिया से मिलेगा, अथवा देव गुरु शास्त्र से मिलेगा, या देव गुरु शास्त्र के प्रति वर्तने वाले शुभ राग में से मिलेगा। ऐसा बाह्य में व्यर्थ ही यह दौड़ धूप करता है, यद्यपि कि अपने निर्मल कार्य रूप परिणमन का कर्ता होकर के स्वयं उसका साधन स्वरूप है। अंतर के निज साधन को भूलकर अनंत काल में इसने बाह्य में दौड़ धूप करी, किंतु कुछ भी जीव के हाथ नहीं लगा।
तथापि सत्य साधन क्या है। मूल बात ये है, ये जो आधी लाइन है इस पर जरा ध्यान देना गंभीरता से कि इसमें आचार्य देव और गुरुदेव श्री का तात्पर्य क्या है कि इसने अनादि से अनंत काल व्यतीत किया और बाह्य में अनेक प्रकार के निमित्तों को जुटाने हटाने की और अनेक प्रकार के रागों में से अथवा राग में से वीतरागता प्राप्त कर लेने की विपरीत मान्यता रखकर व्यर्थ में बाहर में बहुत दौड़ धूप करी, लेकिन हाथ कुछ न लगा। फिर भी सत्य साधन क्या है इसका गहरा विचार भी नहीं करता। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये अनादि से अनंत काल व्यतीत होने पर इसने राग में लाभ मानने की और शरीर की क्रिया से धर्म मानने की बुद्धि को छोड़ा नहीं। छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि इसने कभी गहराई से ये विचार न किया। बस इतना सा विचार था कि जो मैंने उपाय किए और उन उपाय का फल जो मैं चाहता हूँ, यानी अपनी आनंद रूप और आनंद की परिपूर्ण दशा, उसमें आनंद का लेश मात्र भाव भी मुझे अब तक के किए हुए किसी उपाय में से प्राप्त नहीं हुआ। तो अब मुझे थोड़ा विचार करके यह देखना चाहिए कि इस सब उपाय तो हुए, पर कौन सा उपाय रह गया। यह काम इसने गहराई से विचार की दशा में अथवा गहरा विचार इसने कभी किया नहीं। उसके संदर्भ में श्रीमद् राजचंद्र जी का ये जो प्रसिद्ध है कवित्व, वह गुरुदेव ने याद किया। देखो अपन भी पढ़ते हैं। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लयो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो, सब शास्त्रन के नय धारी हिये, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न परो, अब क्यों ना विचारत है मन से। बस सारी की सारी प्रेरणा इस तरफ है। आचार्य भगवंतों की, धर्मात्माओं की, पूज्य गुरुदेव श्री की हमको क्या प्रेरणा है कि जरा यह विचार में तो खड़ा करो कि इतने सब उपाय किए, ले लिया ना, यम नियम संयम आप कियो, फिर वनवास लियो, फिर शास्त्रन के नए धार हिये, मत मंडन खंडन भेद लिए, सब किया, लेकिन एक बार ये विचार तो करो कि क्या नहीं किया जिससे कि मुझे अब तक प्राप्ति नहीं हुई। वह कहते हैं, अब क्यों ना विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से, बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है कहे बात कहे। सदगुरु जो तुम्हें बताते हैं वे मुख आगे होकर के तुम्हें इस आत्मा की प्राप्ति का और उसके साधन स्वरूप तुम स्वयं ही हो, इस रहस्य को उजागर करते हैं। तो उन सदगुरु से यह भेद माने ये रहस्य जान लो। क्या रहस्य जान ले कि अपने निर्मल कार्य का साधन रूप भाव मैं स्वयं ही हूँ, ये रहस्य जान लो, ये कहना चाहते हैं। अरे जीव, अंतर के एक चैतन्य साधन को चूक कर बाहर के अन्य साधन तूने अनंत बार किए, व्रत और तप किए, द्रव्य दिगंबर मुनि द्रव्यलिंगी होकर पंच महाव्रत का पालन किया, हजारों रानियां छोड़कर शुभ वैराग्य से त्यागी हुआ। शुभ वैराग्य, शुभ वैराग्य माने कषाय की मंदता का शुभ भाव, उससे त्यागी हुआ। शास्त्र पढ़े, वन में रहा, मौन धारण किया, ऐसे ऐसे अनेक साधन
अनंत बार किए, तथापि फिर भी तो भी अभी तक तुझे किंचित मात्र हित की प्राप्ति नहीं हुई, तो अब तू अपने मन में क्यों विचार नहीं करता कि इन सब साधनों के अतिरिक्त अन्य कौन सा सच्चा साधन शेष रह जाता है। अरे सद्गुरु गम से तू उस साधन का विचार कर कि प्रभु मेरे हित का साधन क्या। एक बार ये विचार में लेकर के कि यह सब साधन करने पर भी मेरे इच्छित फल की मुझे प्राप्ति न हुई, वह जो मैं चाहता हूँ आनंद, उसका अंश भी मेरी परिणति में खिला ही नहीं, तो हे श्री सद्गुरु कि मुझे मेरे हित का साधन बताओ, क्योंकि इन साधनों से तो न हुआ। तो प्रभु मेरे हित का साधन क्या, ऐसा पूछने पर श्री गुरु कहते हैं कि हे वत्स, तेरा आत्मा अनंत गुणों से परिपूर्ण चैतन्य मूर्ति है, उसका अवलंबन कर, वही तेरे हित का साधन है। तेरे आत्मा से भिन्न अन्य कोई तेरे हित का साधन नहीं है, इसलिए अभी तक माने हुए बाह्य साधनों की दृष्टि छोड़ और अंतर के चैतन्य स्वभाव की दृष्टि कर, उसका विश्वास करके उसी को साधन बनाओ। तेरा शुद्ध आत्मा ही साध्य है और उस शुद्ध आत्मा का अवलंबन करना ही साधन है। इस प्रकार तेरे साध्य और साधन दोनों का तुझ में ही समावेश हो जाता है। आत्मा की अनंत शक्तियों में एक ऐसी करण शक्ति है कि जो सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय होती हैं, उनका साधन आत्मा स्वयं ही होता है। सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का उत्कृष्ट साधन आत्मा ही है, क्योंकि निमित्त आदि पर वस्तुओं में या कि राग में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह आत्मा की निर्मल पर्याय का साधन हुए, और आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि अपने निर्मल कार्य के लिए वह किसी अन्य साधन की अपेक्षा रखे। अरस परस बात है, साधक पने की बात चलती है कि साधक तम को करण कहा। करण 6 कारक आते ना, कर्ता कर्म करण, तो उसमें तीसरा कारक करण। तो करण माने साधन, साधन माने क्या, साधक तम उत्कृष्ट साधन पना जिसमें है वह उस कार्य का साधन है। उसका भी एक न्याय है कि करण कभी भी कर्ता से अन्य नहीं होता, वह कर्ता से अनन्य पने होता है। तो यहाँ अपने तीसरे कारक की चर्चा चलती है। पहले आया कर्म कारक, तो कर्म कारक माने कार्य रूप भाव। तो आत्मा का कार्य रूप भाव क्या, राग आदि के नाना, आत्मा की सम्यक दर्शनादि से लेकर के सिद्ध पर्यायों तक का जो निर्मल परिणाम है, अपूर्ण पूर्ण जो भी वह निर्मल परिणमन है, वह आत्मा का कार्य है। और कार्य है, कार्य किसे कहते हैं कि जो कर्ता का इष्ट है वह उसका कार्य है। तो कर्ता माने आत्मा, आत्मा क्यों करता कि जो उस कार्य में परिणमित होता है वह उसका कर्ता। इस कार्य रूप भाव से परिणमित होने वाला जो आत्मा कर्ता, इस कार्य का साधन कौन, कि साधन कर्ता से अन्य नहीं होता, ये न्याय है। तो आत्मा कर्ता, तो आत्मा में ही वह साधकतम भाव पड़ा हुआ है, यानी करण रूप साधन रूप भाव आत्मा ही है। यह नहीं जानकर, यह नहीं मानकर इसने अब तक अनंत बार, अनंत काल में अनंत बार यम नियम संयम आपकी हो, ये सब हो गई ना बात। ये करके कहते हैं कि क्यों ना विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन से। अब कुछ कहीं कुछ और साधन है क्या
कि नहीं तो अब पूछते हैं कि हे श्री गुरु, मुझे मेरे हित का साधन बताओ। तो वे कहते हैं कि तेरा हित का साधन स्वरूप तू स्वयं ही है, ऐसी करण शक्ति तेरे में मौजूद है। अब ये करण शक्ति की चर्चा में कहते हैं कि देखो, निमित्त आदि पर वस्तुओं में या कि राग में ऐसी शक्ति नहीं, उधर से चर्चा है। निमित्त आदि पर वस्तुएं देव, गुरु, शास्त्र और उनके प्रति का लगता हुआ जो इष्टता का परिणाम है, भक्ति का परिणाम है, वह हुआ राग। वह पर निमित्त वस्तुएं और राग किसी में ऐसी शक्ति है नहीं कि आत्मा की निर्मल पर्याय का वह साधन हो। एक बात। और आत्मा का स्वभाव नहीं है ऐसा कि अपने निर्मल कार्य के लिए वो अन्य साधन की अपेक्षा रखे। दोनों तरफ से बात हुई। उनमें भी शक्ति नहीं है कि वे तेरा साधन बन सकें, और मेरे में भी ऐसा स्वभाव ही नहीं कि अन्य साधनों की मुझे अपेक्षा हो। आत्मा का स्वभाव स्वयं ही साधकतम होने के कारण उसकी सन्मुखता से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, किंतु निमित्त आदि पर द्रव्य कोई आत्मा के कार्य का साधकतम नहीं, साधन नहीं है। इसलिए उसकी सन्मुखता से आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कार्य नहीं होता। निमित्त आदि किंचित साधन तो होते हैं ना। ऐसा कोई को विचार उठे कि बात तो ठीक है आपकी, ये आत्मा जो निर्मल कार्य का करता है और उसका साधन भी ये स्वयं है, हमने ये बात आपकी मानी, लेकिन अनादिकाल से आत्मा भी है, उसमें कर्तापना भी है और कारक, सब कारक शक्ति पड़ेगी नहीं त्रिकाल। तो साधन भाव है तो सही, फिर कार्य क्यों नहीं होता? जब उत्कृष्ट निमित्त मिलते हैं देवगुरु शास्त्र के, सदगुरु के, सत्समागम के, तभी तो होता है ना कार्य। तो किंचित अपेक्षा तो रखो कि यद्यपि ये स्वयं अपने साधकतम भाव से उस कार्य रूप से कर्तापने से प्रकटा है, लेकिन किंचित साधन तो मानो निमित्त को। क्या कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र या विषय भोग 5 इंद्रिय के इन निमित्तों में पड़े पड़े होएगा क्या? तो कह रहे किन निमित्तों में होगा उसकी चर्चा तो जिनागम में भरी पड़ी है, लेकिन निमित्तों से नहीं होगा इस बात की भी गूंज पूरे जिनागम में। तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो कि निमित्त माने जो न साधन है, न कर्ता है, न कार्य है, न संप्रदान अपादान अधिकरण है। निमित्त वो है जो कार्य के 6 कारकों से अन्य है, उसके अपने कारक हैं, और जो कार्य विवक्षित है यहाँ निर्मल कार्य, सम्यक दर्शन, सिद्ध पर्याय आदि, उस कार्य में उस कार्य के कारकपना आत्मा में है, निमित्तों में नहीं। पूछा है उसने, निमित्त आदि किंचित साधन तो होते हैं ना? तो कहते हैं कि नहीं। क्यों? कि निमित्त में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वह आत्मा के मोक्ष मार्ग रूपी कार्य का किंचित भी साधन हो। इस बात की चर्चा अपन वहां से सिद्धि कर सकते हैं समझने के लिए कि मारीच के दादा तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में मारीच पहुंच भी गया, ऐसा भी नहीं बाहर खेलता कूदता रह गया। और अब निमित्त में कौन सी कसर थी ये बता दो। हाँ, बहुत घटनाएं हैं, लेकिन वे चाहते कि यह मेरा पोता है, इसे तो सम्यक दर्शन दे ही दो, तो वे दे नहीं सकते, उनमें शक्ति नहीं है, निशक्त है तीर्थंकर परमात्मा किसी जीव को सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय का कार्य देने में। और इसका भी स्वभाव नहीं आत्मा का कि अपने निर्मल कार्य में कोई पर को साधन बनाए, स्वभाव नहीं इसका। अरे मोक्ष मार्ग का साधन होने की परिपूर्ण शक्ति आत्मा में ही है। पुनश्च फिर से लेते हैं थोड़ी सी चर्चा
कि जिस प्रकार आत्मा अपने कार्य के लिए अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार वह साधन रूप होकर किसी अन्य का कार्य करे, ऐसा भी नहीं होता। अपनी निर्मल पर्यायों का साधन होने की आत्मा में परिपूर्ण शक्ति है, किंतु शरीर वाणी आदि की क्रिया में आत्मा साधन होए, ऐसी किंचित शक्ति आत्मा में नहीं है ना। चार हाथ भूमि देखकर चलने वाली जो क्रिया, उसमें आत्मा साधन बने, ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं। और उस क्रिया, वो शरीर की वह क्रिया, उसमें शक्ति नहीं जो आत्मा के निर्मल परिणाम का कारण। दोनों तरफ से है बात, अरस परस साधन पने की बात चलती है। तो साधन पने में ये अन्न का साधन बने, ऐसी शक्ति नहीं आत्मा में। और अपने कार्य के लिए अन्न को साधन बनाए, ऐसा स्वभाव नहीं आत्मा। जैसे अकार्य कारणत्व आया था ना, ऐसे असाधन असाधनत्व समझना। किसी का साधक नहीं और किसी का साधन नहीं। आत्मा के ऐसे स्वभाव की श्रद्धा करने, ये रह गई लाइन, सचमुच विकारी भावों का साधन होना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये भी बात कही। शरीर की अपन ने कही ना, चार हाथ भूमि देखकर चलने रूप शरीर की क्रिया, तो वो जो शरीर की सावधान पूर्वक चलने की क्रिया आत्मा के निर्मल पर्याय का साधन नहीं। आत्मा का कोई भाव उस शरीर की क्रिया में साधन नहीं। ये तो हुई शरीर आत्मा की बात, लेकिन उस समय में उपजा हुआ जो सावधानी से चलने का राग विकल्प भाव है दया का, वो विकल्प रूप परिणमन का भी आत्मा साधन नहीं होता। और वह विकल्प भी आत्मा के स्वभाव रूप पर्याय, निर्मल पर्याय का साधन नहीं होता। आत्मा के ऐसे स्वभाव की श्रद्धा करने वाला जीव विकार के साधकतम रूप से परिणमित नहीं होता, किंतु अपनी निर्मल पर्याय के ही साधकतम रूप से परिणमित होता है। आत्मा अपने स्वभाव के अवलंबन से स्वयं ही साधन होकर अपनी मुक्ति को साधता है। मुक्ति के लिए बाह्य में अन्य कोई साधन नहीं ढूंढना पड़ता। और चर्चा करते हैं प्रश्न रख करके सामने। निश्चय रत्नत्रय का साधन व्यवहार रत्नत्रय है क्या? ये चर्चा लगभग रोज आती है और लगभग रोज इस चर्चा का खुलासा आता है, और लगभग रोज खुलासा सुनने के बाद भी हमारा ये प्रश्न समाधान को प्राप्त नहीं होता। तो कोई कहे हमको तो हो गया समाधान, तो समाधान यदि हो गया है तो फिर तुम्हारा परिणमन भी होना चाहिए। हाँ। कहे कि हमको समाधान तो हो गया, व्यवहार रत्नत्रय के जो राग, श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, दया, संयम, शील, तप का जो क्रिया, वह सब व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय का साधन नहीं है, ऐसा हमको समझ में आ गई ये बात। तो आ गई है तो फिर राग की रुचि छूट करके स्वरूप की रुचि में ढल करके आत्मा के निर्मल परिणाम रूप परिणमन का कार्य होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि समझ में आ गया और कार्य ना हुए। तो रोज हमारे सामने प्रश्न आता है, रोज खुलासा आती है, खुलासा को हम अपनी विकल्पात्मक बुद्धि में समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन रुचि नहीं तोड़ते। रुचि नहीं तोड़ते तो समाधान सच्चा होता नहीं। देखो, निश्चय रत्नत्रय का साधन व्यवहार रत्नत्रय है क्या? तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं, तो कहते हैं कि नहीं। एक शुद्ध चिदानंद स्वभाव का अवलंबन ही निश्चय रत्नत्रय का साधन है। व्यवहार रत्नत्रय को साधन कहना तो कथन मात्र है। सुनो उसकी चर्चा कि व्यवहार रत्नत्रय के शुभ राग में, व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग क्या हुआ
कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्रों की पठन पाठन रूप जो बहिर्मुखी ज्ञान की क्षय उपशम की उठापटक और चारित्र संबंधी विकल्प, चारित्र संबंधी विकल्प, चारित्र नहीं उस संबंधी विकल्प यानी बाह्य क्रिया के विकल्प, ये सब शुभ राग रूप भाव है। इनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मोक्ष का या मोक्ष मार्ग का साधन बन जाए, निशक्त है वे। यहाँ तो साधन नाम साधकतम उसी को कहते हैं कि जो कार्य के साथ अभेद हो। आत्मा मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेद है, इसलिए आत्मा ही उसका साधन है। किंतु राग की मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेदता न होने से राग उसका साधन नहीं है, और आत्मा के स्वभाव की राग के साथ अभेदता न होने से आत्मा राग का साधन नहीं। ये 3-4 लाइनें अंतिम थोड़ा देखना, दोबारा से देखते हैं। क्या कहा, साधन किसे कहा? पीछे सिद्धांत ये प्रतिपादित किया जा चुका है समय सार की पूर्व की गाथाओं के संदर्भ से कि करण नाम साधन कर्ता से अन्य नहीं होता। करण नाम साधन कर्ता से अन्य होने की व्यवस्था नहीं है, यानी वह कर्ता के साथ अभेद होता है। आत्मा मोक्ष मार्ग रूपी कार्य उसके साथ अभेद है, इसलिए क्या नक्की हुआ, आत्मा ही उसका साधन है। मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेद है आत्मा, और आत्मा से अभेद होता है उसका साधन, उस कार्य का साधन कर्ता से अनन्य होता है, तो आत्मा ही उसका साधन है। तो इसमें क्या फलित हो गया कि राग जो है वह मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेदता को प्राप्त होता नहीं, राग तो न्यारा रह जाता है। राग से भिन्न पढ़कर जो स्वरूप के आलम्बन से स्वरूप रूप परिणति निर्मल भाव आनंद आदि भाव उपजता है, उसमें राग क्या अभेद होता है? नहीं, तो फिर राग साधन कैसे हुआ? ये कहना चाहते हैं, राग उसका साधन नहीं। और सामने इसके कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव की राग के साथ अभेदता नहीं है। मोक्ष मार्ग रूपी कार्य ऐसे बीच में रखो, क्योंकि अपन तो काय की बात कर रहे हैं, साधन की। साधन किसका? कि कार्य का। तो सेंटर में रख लो कार्य, मोक्ष मार्ग रूपी कार्य। अब इस कार्य के साथ जो अभेद हो वो इसका साधन होगा। तो कौन है अभेद मोक्ष मार्ग रूपी कार्य में? आत्मा अभेद है, और आत्मा से उसका साधन अभेद होता है, क्योंकि कर्ता से अन्य कारक नहीं होता। तो आत्मा इस मोक्ष मार्ग रूपी कार्य का साधन है, और राग क्या इस कार्य से अभेद है? कि नहीं, तो राग उसका साधन नहीं हो सकता। अब राग कहते हैं, ये जो राग है ये क्या आत्मा से अभेद है? कि नहीं, मोक्ष मार्ग रूपी कार्य से अभेद नहीं होने से राग मोक्ष मार्ग रूपी कार्य का साधन नहीं। निर्णय हो गया, ऐसे ही नहीं चल रही बात कहने सुनने की, निर्णय कराते हैं। तो निर्णय क्या निकला कि मोक्ष मार्ग रूपी कार्य इससे जो अभेद है वो है आत्मा, और आत्मा से अभेद है उसका साधन। तो इस मोक्ष मार्ग रूपी कार्य का साधन कौन हुआ? कि आत्मा। अब ये जो है तीसरा वहां पर राग, क्या राग इस मोक्ष मार्ग रूपी निर्मल कार्य से अभेद है? कि नहीं, तो राग इस कार्य का साधन नहीं। अब पूछते हैं, तो ये जो राग है ना साहब, होता तो आत्मा की परिणति में है, तो क्या आत्मा के स्वभाव से ये राग अभेद है? कि नहीं, तो राग का साधन आत्मा नहीं। 3 बातें हुई, तो 3 बातों में 2 बातें फलित हो गई कि आत्मा अपने निर्मल कार्य का साधन आत्मा ही है, अन्य नहीं,
और राग रूपी भाव का त्रिकाल साधन, त्रिकाल माने कभी भी आत्मा उसका साधन नहीं है। हो गई ना इसमें बात 3 लाइनों में। दोबारा से पढ़े, लाइन पढ़ देते हैं दोबारा तो वो पकड़ में आ जाएगी। देखो, साधक तम उसी को कहते हैं जो कार्य के साथ अभेद हो। ठीक है, आत्मा मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेद है, इसलिए आत्मा ही उसका साधन है। किंतु राग की मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेदता नहीं होने से राग उसका साधन नहीं है। और तीसरी बात सुन लेते हैं कि आत्मा के स्वभाव की राग के साथ अभेदता नहीं होने से आत्मा राग का साधन नहीं। तो फिर यहां पर एक प्रश्न उठ गया, ये चर्चा गंभीर आ गई है, फिर राग का साधन कौन है? ये बात रह जाती है चित्त में, अनुत्तरित बात रह गई कि आत्मा ये मोक्ष मार्ग रूपी निर्मल कार्य का साधन आत्मा ही है, राग नहीं। और राग है तो राग का साधन कौन? ये रह गई बात। तो उत्तर देखो, राग का कोई ध्रुव साधन नहीं है। ये जो एक एक समय होता हुआ राग है ना, ये एक एक समय होते हुए राग का कोई त्रिकाली साधन होए, ध्रुव साधन होए कि है ही नहीं। राग तो ऊपर की क्षणिक विकृति है, ऊपर की यानी अद्धर की, स्वभाव में वस्तु के है नहीं और पर वस्तु में से आता नहीं, अद्धर में उपजता हुआ एक समय का क्षणिक विकृत रूप यह भाव है। तो यह तो ऊपर की क्षणिक विकृति है और उसका साधन भी वो क्षणिक पर्याय ही है। पर्याय में अंतर्मुख होकर जहां ध्रुव स्वभाव को अपना साधन बनाया, वहां विकार का साधन कोई रहता ही नहीं। विकार का साधन नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? कि विकार ही नहीं रहता। देखो, इसमें क्या कहना चाहते हैं कि विकार का यदि कोई ध्रुव साधन होता और जब पर्याय ने अंतर्मुखता के द्वारा ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया तो उस ध्रुव स्वभाव को उसने साधन बनाया, तो वो साधन के द्वारा निर्मल आनंद रूपी वीतरागी परिणाम रूपी कार्य हुआ। उस समय क्या राग हुआ कि नहीं हुआ? यदि राग का साधन कोई ध्रुव होता तो राग भले ही नहीं हुआ पर राग का साधन तो रह जाता ना। साधन काय करें, फिर राग ही नहीं हुआ तो साधन काय? हाँ, वो यहाँ क्या सिद्ध करना है कि राग का कोई ध्रुव साधन होता ही नहीं। एक समय की क्षणिक विकृति वाला राग का साधन वह क्षणिक पर्याय ही है, अन्य कोई नहीं। कहा कि वहां विकार का साधन कोई रहता ही नहीं, अर्थात वहां विकार होता ही नहीं, वहां तो निर्मलता ही होती है। इस प्रकार अपनी निर्मल पर्याय का साधन होना ही आत्मा का स्वभाव है। ब्रैकेट में लिखा है, उसे पढ़ते हैं। चारित्र में भूमिका अनुसार राग होते हैं, वह गौण है। इसको समझ लेना, चारित्र में राग नहीं होते। ये चारित्रवंत को भूमिका अनुसार राग होते हैं, वह गौण है। उनको यहाँ गिनती में नहीं लिया, राग होता ही नहीं ऐसा करके यहाँ बात की है। हे नाथ, इस आत्मा को सुखी करने के लिए किस साधन का अवलंबन किया जाए? मेरे सुख का साधन क्या है? इस प्रकार साधन की आकांक्षा रखने वाले शिष्य को श्री आचार्य देव समझाते। पहले तो अभी चर्चा आज जो अपनी प्रारंभ हुई वो यहाँ से हुई थी कि इसने कभी मेरे स्वभाव स्वरूप भाव की प्राप्ति के लिए या मेरे वीतराग भाव आनंद भाव की प्राप्ति के लिए कौन साधन है, इसने कभी गहरी विचारणा ही नहीं करी। जो पूर्व में साधन करता आया उन्हीं को अल्टा पलटा मार करके उन्हीं साधनों में ये मग्न रहा और वहां से कार्य हो जाएगा ऐसी भ्रमणा में बना रहा। तो कहते तू गहरी विचारणा तो कर। तो गहरी विचारणा कौन करेगा? जिससे गहरी आकांक्षा होगी, जिसे जिज्ञासा बहुत गहरी होगी,
जिसने अंतरंग में ऐसी जिज्ञासा जिसके अंतरंग में उपज रही है कि इन सब साधनों से कुछ ना हुआ तो कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिससे कार्य हो। तब आचार्य भगवान समझाते हैं, हे भाई तू चिंता ना कर। चिंता ना कर माने तू निश्चिंत हो जा कि तेरा आत्मा ही स्वयं तेरे सुख का साधन है। उसका अवलंबन करते ही तू सुखी हो जाएगा। इसलिए अपने आत्मा को ही सुख का साधन जानकर उसमें अंतर्मुख हो। अरे जब देखो तभी तेरे सुख का साधन तुझ में विद्यमान ही है। अंतर्मुख होकर उसका अवलंबन करे, इतनी देर है। अंतर्मुख होने पर तेरा आत्मा ही तेरे सुख का साधन बन जाएगा। दूसरा कोई साधन तुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा। आगे ये 2-3 पैराग्राफ अपन छोड़ देते हैं। वही चर्चा इसमें गुरुदेव ने और दोबारा से की है। क्या कि आत्मा के निर्मल पर्याय का साधकतम भाव आत्मा ही है। बाह्य में तेरी दृष्टि जो साधन रूपता से पड़ी है छोड़ दे। अब जरा ये चर्चा थोड़ी सी गंभीर भी आती है और समझने जैसी चर्चा है। ये वाली बात, ये ऊपर की 8 लाइन छोड़ के देखना। जीव विकल्प द्वारा एक गुण को पृथक करके लक्ष्य में लेता है, किंतु वस्तु में कोई एक गुण पृथक होता नहीं। इसलिए उस विकल्प द्वारा वस्तु प्रतीति में नहीं आती। बहुत मुद्दे की बात है ये। क्या है, जब सब तरफ से हमारे जिज्ञासाओं का समाधान होता हुआ बात यहाँ तक आ गई कि किसी निमित्त आदि से मुझे मेरे स्वरूप रूप भाव की आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, अथवा उनके प्रति बलन के काल में उपजता हुआ जो कोई भी कषाय की मंदता का शुभ राग है, उससे भी मुझे मेरे स्वरूप भाव की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उनमें मेरे स्वरूप रूप निर्मल कार्य के साधन पने का अभाव है। और मेरा साधन मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। ऐसा जब श्री गुरु ने इस साधकतम भाव के रहस्य को खोल करके जिज्ञासु जीव को बताया कि भाई तुझे यदि अतीन्द्रिय आनंद और निर्मल सम्यक दर्शन आदि की भाव की प्राप्ति पर्याय में करना है तो उसका साधकतम भाव साधन करण तुम स्वयं ही हो। ये बात आई। तो क्या करना साहब कि तू निमित्तों और राग आदि बाह्य पदार्थों में साधन ढूंढने की व्यग्रता से अब क्षुब्ध मत हो और उनमें साधन ढूंढना बंद करो। वे साधन नहीं है ऐसा निर्णय करके साधन स्वरूप आत्मा का अवलंबन करो। ये वाली बात आ गई। अब अपन यहाँ चलते चलते इस मोड़ पर आके खड़े हैं। किस मोड़ पे आ गए हैं कि बस अब आत्मा का अवलंबन करना ही मेरे को श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त और कोई कार्य मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि उससे मेरे साध्य की सिद्धि होती नहीं है। अब इस मोड़ पर आकर के जो चूक होती है वो वाली बात बताते हैं कि लेना तो किसका अवलंबन है? आत्मा का। अरे आत्मा का अवलंबन लेने की भी तरकीब सीखना पड़ेगी। आत्मा का अवलंबन लेना है तो पहला प्रश्न हुआ कि वह आत्मा कौन है, कैसा है? तो कहा ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मा ज्ञान मात्र है। आत्मा ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला है। आत्मा ऐसे यदि तुम एक ज्ञान गुण को पृथक करके लक्ष्य में लोगे तो क्या चक्कर है कि कोई ज्ञान गुण उस वस्तु में पृथक पने नहीं रहा हुआ है और वहां पर अन्य गुण हैं उनसे भी वह पृथक नहीं रहा है। आत्मा वस्तु से पृथक नहीं रहा है। इस प्रकार उस गुण से आत्मा लक्ष्य में आना चाहिए,
लेकिन अन्य भी अनंते गुण हैं, उन गुण से कोई वो गुण अलग नहीं रहता है। इसलिए अनंत गुणात्मक वस्तु को लक्ष्य में लेने के लिए ज्ञान गुण को पृथक करके लक्ष्य में न लो। ज्ञान असाधारण लक्षण द्वारा ज्ञानात्मक जो वस्तु अनंत गुण स्वरूप है उसको अभेद को लक्ष्य में लेना, ये बात यहां कहना चाहते हैं। पहले देखो, अभी अपन से गलती क्या होती है, इस मोड़ पर आकर, किस मोड़ पर आकर कि सारे ही निमित्त राग आदि पर वस्तु है, पर भाव वे मेरे निर्मल भाव की प्राप्ति का साधन नहीं होने से उनके प्रति का लक्ष्य करना तो छोड़कर अपने स्वरूप का लक्ष्य करो। तो स्वरूप का लक्ष्य करने वाले की अड़चन यहाँ पर आ जाती है कि यह विकल्प द्वारा एक गुण को पृथक करके लक्ष्य में लेता है। कैसे? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञायक वस्तु हूँ, रागादि मेरे स्वरूप में नहीं, ऐसा जो विचारणा का इसका जो प्रवाह चलता है ना, उसमें जब तक यह विकल्प रहता है अथवा कोई गुण भेद का विकल्प रहता है तब तक वस्तु प्रतीति में आती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? जब आत्मा ज्ञान गुण स्वरूप है तो ज्ञान गुण पृथक को लक्ष्य में लेने से वस्तु प्रतीति में क्यों नहीं आती? तो कहते हैं कि वस्तु में कोई एक गुण पृथक नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए तुम वो एक गुण का के लक्ष्य से पृथक विकल्प करके जो प्रतीति करना चाहते हो तो वस्तु प्रतीति में नहीं आती। तो उसको समझाते हैं कि जिस प्रकार जड़ चेतन का अत्यंत प्रदेश भेद है, समझना बिल्कुल बहुत गंभीर है ये एकदम पैराग्राफ, यहाँ से और भी लंबी चर्चा गई है इसी संदर्भ से, पर ये यहाँ से इस बात को अपन पकड़ लेंगे तो आगे की चर्चा बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि जड़ पदार्थ शरीर आदि और चेतन वस्तु आत्मा, इनके क्या है? अत्यंत प्रदेश भेद है। दोनों वस्तुओं के प्रदेश ही भिन्न है। उसी प्रकार जैसे कि जड़ चेतन में अत्यंत प्रदेश भेद पना है, दोनों वस्तुओं में प्रदेश भिन्नता है, उसी प्रकार कोई अपनी यह आत्मा वस्तु और इस आत्मा वस्तु की अनंत शक्तियां, इनके प्रदेश भेद नहीं है। पहला पॉइंट, प्रदेश भेद किसे कहा? कि जड़ चेतन जैसे न्यारे न्यारे दिखते हैं, चेतन के प्रदेश चेतन स्वरूप अपने हैं और जड़ के प्रदेश जड़ के हैं, है ना? थोड़ा और समझना हो तो जैसे एक गिलास में दूध पानी का मिक्सचर है तो वहां पर जिस प्रकार दूध के और पानी के प्रदेश भिन्न, इतनी बारीकी से लेना ख्याल में, जिस प्रकार वहां पर दूध के और पानी के प्रदेश भिन्न हैं, ऐसे दूध में चिकनाई मिठास आदि के प्रदेश भिन्न नहीं है। हाँ, ऐसे ही यह आत्मा वस्तु और इस वस्तु की अनंत शक्तियां, इनमें ऐसा कोई प्रदेश भेद नहीं है जैसे जड़ और चेतन में प्रदेश भेद है। ज्ञान के प्रदेश अलग हों, दर्शन के प्रदेश अलग हों, आनंद के अलग प्रदेश हों, ऐसा प्रदेश भेद नहीं है। तथा अनंत शक्तियों से भिन्न दूसरा कोई शक्ति मान नहीं है। ये भी समझ लो। क्या कहा? आत्मा में अनंत शक्ति गुण है, ज्ञान के प्रदेश न्यारे, दर्शन के न्यारे, आनंद के न्यारे, ऐसा नहीं है, एक बात। और यह जो ज्ञान के प्रदेश हैं वे ही आत्मा के प्रदेश हैं, जो दर्शन के प्रदेश हैं वे ही आत्मा के प्रदेश हैं। तो जो दर्शन है और दर्शनवान है वो एक ही प्रदेश है। ज्ञान और ज्ञानवान, आनंद और आनंद स्वरूप वस्तु आनंदवान, ऐसा शक्तियां और शक्तियों से भिन्न कोई शक्तिमान ऐसा भी नहीं। किंतु शक्तिमान वस्तु स्वयं ही अनंत शक्ति स्वरूप है।
इस प्रकार शक्तिमान और शक्तियों में स्वरूप भेद नहीं है, मात्र समझाने के लिए अभेद में भेद उत्पन्न करके एक गुण की मुख्यता से ज्ञान सो आत्मा ऐसा कहा जाता है। बोलो, लोग कहते हैं ना पहले द्रव गुण पर्याय तो पढ़ लो। कहते हैं देखो, वहां भेद सन्मुख ज्ञान सो आत्मा ऐसा अभेद में भेद उत्पन्न करके एक गुण की मुख्यता से कहा जाता है। वहां भेद के सन्मुख देखने से आत्मा समझ में नहीं आता। क्यों कि आत्मा मात्र एक या दो चार गुण स्वरूप नहीं, अनंत गुण स्वरूप है। पॉइंट याद रखना, एक दो गुण स्वरूप, चार गुण स्वरूप, 10 गुण स्वरूप नहीं, अनंते गुण स्वरूप है। और अनंते गुण स्वरूप जो आत्मा है, उसके गुणों के परस्पर प्रदेश भिन्नता नहीं है, और वह जो गुण है उनकी वस्तु से प्रदेश भिन्नता नहीं है। ऐसे चर्चा चलती है। हाँ, कितनी लोग कहते पहले द्रव गुण पर्याय तो समझ लो। तो ये द्रव गुण पर्याय ही समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि सब बातें समझना का नाम ही द्रव गुण पर्याय समझना। समग्र रूप से द्रव्य को समझना, यानी उसके गुण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबको उसके गुण का स्वरूप क्या, गुण का विस्तार क्या, वस्तु का विस्तार क्या। कहते हैं देखो, वहां भेद सन्मुख देखने से आत्मा समझ में नहीं आता। अनंत गुण स्वरूप आत्मा है, वो अनंत गुणों के परस्पर प्रदेश भिन्नता है नहीं एक बार, और वे अनंत गुणों का गुणी से प्रदेश भिन्नता है नहीं। एक हुआ ना, प्रदेश की अपृथकत्व शब्द जो प्रवचन सार जी में दिया। अपृथकत्व से क्या ज्ञात होता है? वस्तु, उसका विस्तार, उसके अनंत गुण, उनका विस्तार, वह सब एक ही है। तो ये वाली बात कहते हैं कि अब इसमें से कोई एक भेद के सन्मुख देखने से आत्मा समझ में नहीं आता, किंतु अनंत धर्म स्वरूप एक अखंड चैतन्य वस्तु आत्मा है, उसके सन्मुख देखने से ही आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ में आता है। यह बात कुछ सूक्ष्म तो है, सूक्ष्म तो लगे। किसको लगेगी कि थोड़ा जो अपन ने जो 104 से 108 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार की, उसका बराबर जिसने थोड़ा समझा होगा तो ये बात थोड़ी जल्दी समझ में आएगी, अन्यथा वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। सूक्ष्मता ये है ना कि वस्तु के भेद है, प्रदेश, और फिर उसमें भिन्नता है, अभिन्नता है, ये सब। हाँ, ये सब बात उसमें काय की भिन्नता है और काय की भिन्नता नहीं है, यानी कि पृथकत्वपना नहीं है और अतद भाव है। ये चर्चा आई है ना वहां, इसी शब्दों में आई है। ये अपन एक उदाहरण से, अभी अपन ने एक उदाहरण याद किया था, उसको लगा लेते हैं थोड़ा इस पूरी चर्चा पे, कि एक कांच के गिलास में दूध पानी मिला हुआ रखा है। तो बच्चा भले ही नहीं समझता हो कि ये वो सब कोई दूध मानता हो, लेकिन समझदार तो जानता है यहाँ जो दूध है वो स्निग्धता, मिठास आदि से भरा हुआ वस्तु है, और पानी है वह स्निग्धता से रहित वस्तु है। समझता है इतना तो। अभी स्निग्धता को गुण में लेना उदाहरण है ना। तो अब वहां पर जो दूध है गिलास में, वो गिलास में रहे दूध में दूध के प्रदेश और पानी के प्रदेश अत्यंत भिन्न है, लेकिन वहां दूध में जो चिकनाई, सफेदी और मिठास है, वो चिकनाई, सफेदी, मिठास के प्रदेश दूध से न्यारे नहीं है। तो जो दूध के प्रदेश हैं वे ही चिकनाई के, वे ही सफेदी के और वे ही मिठास के प्रदेश है। लेकिन चिकनाई, सफेदी और मिठास ये भेद तो हैं,
लेकिन जहां चिकनाई है वहीं सफेदी मिठास है, जहां सफेदी है वहीं चिकनाई मिठास है कि नहीं ऐसा? तो जो चिकनाई सफेदी मिठास नामक दूध के गुण हैं, उन सब गुण का एक स्वरूप, उसका नाम दूध है। अकेली चिकनाई दूध है क्या? अकेली सफेदी दूध है क्या? अकेली मिठास दूध है क्या? ये चिकनाई, सफेदी और मिठास, इन तीनों का जो अभेद भाव है उसका नाम दूध है, और इनमें प्रदेश भिन्नता नहीं है। लेकिन एक दूध को सफेदी के लक्ष्य से लक्षित कराया जाए तो वहां एक सफेदी मात्र के द्वारा लक्ष्य में दूध लेना है, सफेदी मात्र नहीं। सफेदी लेने जाओगे तो चूना उठा लाओगे, है कि नहीं? लक्षण ही नहीं। हाँ, वो तो लक्षण नहीं, एक उदाहरण की बात है। लेकिन यहाँ कहना है कि गुण भेद से वस्तु की प्रतीति नहीं होती। एक गुण से वस्तु की वो नहीं होता है। एक गुण से लक्षण लक्षित तो किया जाए, लेकिन लक्षित अकेला एक गुण नहीं, उन गुण स्वरूप पूरी वस्तु अभेद रीति से होती है, रही है, उसको जानना, उसको लक्ष्य में लेना। तो कहा कि ये जो स्वरूप भेद जब शक्तियों में नहीं है, और शक्तियों और शक्तिमान में स्वरूप भेद, प्रदेश भेद, वस्तु भेद नहीं है, तो फिर क्या किया कि ये तो मात्र समझाने के लिए अभेद में भेद करते हैं। तो अभेद में भेद उत्पन्न करके एक गुण की मुख्यता से ज्ञान सो आत्मा ऐसा कहा जाता है। वहां भेद सन्मुख देखने से आत्मा समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, किंतु अनंत धर्म स्वरूप एक अखंड चैतन्य वस्तु आत्मा है, उसके सन्मुख देखने से ही आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ में आता है। यह बात कुछ सूक्ष्म तो है, किंतु पूर्व में अनंत काल में जो नहीं किया, ऐसा आत्म कल्याण जिसे करना हो, उसे अंतर में बारंबार उद्यम करके यह बात समझने योग्य है ही। अपन क्या है, शब्दों में तो समझ जाते हैं कि गुण भेद हैं, लेकिन गुण भेद नहीं है, वस्तु अभेद है, गुण भेदों से लक्ष्य में आती नहीं है। ये सब अपने को फार्मूले ऐसे याद हो गए पहाड़े जैसे। लेकिन पहाड़ा भले याद कर लिया हो बच्चे ने, लेकिन कहा कि ये 1,36,000 का 47 दिन का 13% से ब्याज निकाल के बता दो, तो कहने लगा कि ये नहीं आता साहब, ये नहीं हो सकता हमसे। क्यों? कि हमको ये बात समझ में नहीं आती। तो तुमने समझा तो बहुत है गणित, कि हाँ हमने समझा है, सब पहाड़े याद हैं। ऐसे इसको ये सब तो याद हो गया कि वस्तु भेदा भेद स्वरूप है, अनंत गुण भेद है, वस्तु अभेद है, एक गुण से वस्तु लक्ष्य में आती नहीं। लेकिन वह वस्तु कैसे लक्ष्य में लेना, इसका बारंबार विचारणा करके उद्यमवंत हो करके यह बात समझने की जैसी है। इस बात को समझने पर ही भव भ्रमण से छुटकारा होगा, अन्य किसी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता। ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र को यहाँ संदर्भ लेकर चर्चा करते हैं कि श्री तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण। समस्त गुण द्रव्य के आश्रय से विद्यमान हैं, अर्थात द्रव्य स्वयं ही अनंत गुण स्वरूप है। इसलिए उस द्रव्य के आश्रय से परिणमित होने पर समस्त गुणों का निर्मल परिणमन हो जाता है। परंतु गुण तो स्वयं निर्गुण है, अर्थात एक गुण के आश्रय से दूसरे गुण विद्यमान नहीं है। इसलिए एक गुण का भेद करके उसके आश्रय से श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता करना चाहे तो वह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक गुण को श्रद्धा ज्ञान में लेते पर दूसरे अनंत गुण शेष रह जाते हैं। इसलिए
संपूर्ण वस्तु ऐसी। ज्ञान के आश्रय यदि दर्शन चारित्र सुख होते तो अलग क्यों होते? तो अलग नहीं होते, दूसरे ज्ञान का लक्ष्य करते ही दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन भी हो जाता। लेकिन ज्ञान गुण न्यारा, दर्शन सुख चारित्र न्यारे हैं। वे गुण एक गुण के आश्रय दूसरा गुण नहीं है, अपितु सभी गुण अभेद पने से एक द्रव्य के आश्रय। तो एक द्रव्य का आश्रय लेने पर ही अनंत गुणों की निर्मलता का परिणमन एक साथ प्रकट होता है, और वही अपना इष्ट प्रयोजन भूत कार्य है। इसलिए संपूर्ण वस्तु जैसी है वैसी प्रतीति में या ज्ञान में नहीं आती, और प्रतीति में तथा ज्ञान में संपूर्ण वस्तु आए बिना उसमें एकाग्रता कैसे होगी? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, या एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग एकाग्रता को कहा तो एकाग्रता किस में करना है? ज्ञान गुण में कि ज्ञायक वस्तु में। एक ज्ञान गुण के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट करना चाहे तो उसे केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान यद्यपि ज्ञान गुण की पर्याय है, तथापि वह गुण कोई वस्तु से पृथक होकर परिणमित नहीं होता। अखंड वस्तु का आश्रय करके परिणमित होने पर आत्मा के समस्त गुण निर्मल रूप से परिणमित हो जाते हैं। बहुत गंभीर चर्चा है ये जो पिछले पैराग्राफ से चली है। कैसी गंभीर है? कठिन नहीं है, थोड़ा ये विचार मांगती है। बार बार विचार में लेने से यह विषय बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाता है। श्रद्धा गुण सम्यक्त रूप से, ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप से, चारित्र गुण स्वरूप में एकाग्रता रूप से तथा आनंद गुण आनंद रूप से परिणमित हो जाता है। तो देखो भाई, वहां प्रत्येक गुण का भिन्न भिन्न अवलंबन नहीं है, एक अखंड चैतन्य वस्तु का ही अवलंबन है, और वही समस्त गुणों की निर्मल पर्याय का साधन है। शेष चर्चा इसमें और भी गंभीर है, इसी विषय से संदर्भ में आएगी, आगे चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत